अच्छा, ये जो फिल्म हमने बनाई इसका नाम है ब्लेस यू, इसका टाइटल है ब्लेस यू। इसका डायरेक्टर मैं संजय सूर्य हूँ। ये प्रोड्यूस हम सब ने मिल के किए, हमारी टीम ने। या हमारे टीम के इस मूवी के लीड है मनीष कुमार जी। सेकंड, इनकी वाइफ का रोल प्ले किया है अंकिता गुसाई जी। इसमें नेगेटिव रोल प्ले किया है मोनिश कल्याण जी है। सारे लोग, हम लोग थिएटर से बेसिकली जुड़े हुए लोग हैं और थिएटर के एक्सपीरियंस से हमने एक स्टोरी टेलिंग का एक नया फॉर्मेट हमने देखा है और उस हिसाब से हमने एक ये स्टोरी बनाई है। सर, ये जानना चाहिए कितनी खुशी महसूस होती है जब इस तरह की फिल्म को और खासकर थिएटर के आर्टिस्ट को जो इतना सराहना मिलता है, तो कितनी खुशी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि थिएटर के आर्टिस्ट जो थिएटर से प्यार करते हैं उनका एक्टिंग और एक्सप्रेशन जो है, एक स्टोरी टेलिंग का एक्सपीरियंस है, वो अलग ही लेवल का है। तो हमें लगता था कि इसको चलो अलग फॉर्मेट में, फिल्म फॉर्मेट में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने किया और हमको लगता है हमारी तरफ से हमने अच्छी कोशिश की और अच्छा एक सिनेमा बनाया है। सर, कितने अवार्ड मिले हैं अभी तक? तो देखो, न्यूयॉर्क में हमको वर्ल्ड प्रीमियर का स्टेटस मिला, ड्रग फिल्म फेस्टिवल में हमको विनर का स्टेटस मिला है और 2 जगह पे हमारा ऑफिशियल सिलेक्शन हुआ है और 2-3 जगह पे आ रहे रिजल्ट्स हो रहा है। सर, जब इतने सारे अवार्ड मिले तो बहुत उत्सुकता होती है, दर्शक जानना चाहते हैं सर किस प्रकार की कहानी, थोड़ा सा ब्रीफ दें। देखो, ये देखिए, अभी और 1-2 महीने हम लोग जो फेस्टिवल्स में ये फिल्म घूम रही है, वहाँ के रिजल्ट्स वगैरह एक बार उसका फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपने ऑडियंस के हम ज़्यादा करके आतुर है कि हम अपने ऑडियंस को दिखाएं फिल्म। जी सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत मज़ा आया काम करके। एक्टर को तो देखो मज़ा आता ही है, और जिस तरीके से ये फिल्म बनी है, सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट रही है, सबने अपना पूरा मतलब आर्टिस्टिकली भी और वैसे भी जितना भी ऑफ स्क्रीन जितना सब कुछ कर सकते थे सबने बहुत कुछ किया और मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस तरह के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह, मतलब आपको कितना अच्छा लगा जब इस तरह का अवार्ड दे रहे हैं, इतनी सराहना हो रही है? बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये मुख्य किरदार के तौर पर मेरी पहली फीचर फिल्म है, तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। और ख़ास तौर पे जिस दौरान हमने ये फिल्म बनाई थी, जब सब बंद हो गया था, हम लोग थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, हम लगातार मंच से जुड़े रहने वाले लोग हैं, और जब हम लोगों को उस दौरान घर में बैठे रहना पड़ा था, तो उस दौरान हमने ये फिल्म बनाई सबने मिल करके। तो एक वो अनुभव बहुत नया था और बहुत उसमें मज़ा हम लोगों को आया, और साथ ही साथ अब जब इसका फल देखने के लिए मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है अंदर से, शब्द नहीं है बताने के लिए। सर, अपने किरदार का नाम बताइए, किस तरह का किरदार है? किरदार इसमें एक हाउसवाइफ का किरदार है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की एक महिला है जिसके 2 बच्चे हैं, क्लर्क उसके हस्बैंड हैं, वही महीने में बंधी बंधाई तनख्वाह जिसको दे दी जाती है और उसको उसी में अपना खर्चा भी पूरा करना होता है, राशन भी भरना होता है, बच्चों की फ़ीस भी देनी होती है, उसी में उसको सेविंग्स भी करनी होती है, उसी में उसको अपनी खुशियाँ भी पूरी करनी होती हैं, उसी में उसको अपनी पार्टी की ड्रेस भी लेनी होती है, और उसी में उसको जहाँ रिश्तेदारों में जाना है, शादी वादी अटेंड करनी है, वो सारा कुछ उसको उसी लिमिटेड बजट में करना होता है। और उसी में आजकल की महिलाएँ सोचती हैं कि मैं 2 पैसे अगर और कमा लूँ, तो उसी के साथ साथ मतलब वो भी टिफ़िन डिलीवरी का काम भी साथ साथ करती है कि जिससे कि घर का खर्चा और कंफर्ट होकर के हम लोग चला पाएँ। इस तरीके का किरदार है, बहुत सूझबूझ के साथ अपने परिवार को चलाने वाली महिला है, और एक जब ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आती है, जब उसको लगता है कि अब मेरा घर बिखर जाएगा, उस स्थिति में भी वो बहुत मतलब एक उस तरीके से नहीं बिखरती कि बहुत वो टूट गई है, बिखर गई है, इस तरीके से नहीं बिखरती, बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर है। उस स्थिति में भी वो एक इस तरीके से डिसीजन लेती है कि उसके बच्चों पर भी बुरा असर ना पड़े, और एक अपने को संभाले हुए रहती है, अपने को भी, अपने घर को भी, लास्ट मोमेंट तक। तो इस तरह का मेरा किरदार है इस फिल्म में। सर, आपके बारे में आप जानना चाहेंगे किस तरह का किरदार होगा आपका? किरदार एक मिडिल क्लास फैमिली है, एक क्लर्क है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, बस वही एक अपना दफ्तर, घर से दफ्तर, जो बीच के जो कामकाज होते हैं, जो थोड़े बहुत बच्चों के लिए काम करना, मार्केट ले जाना, वो बहुत नॉर्मल और रियल ज़िंदगी से कनेक्टेड वो चरित्र है।
उसमें कोई ऐसा ब्लंडर या ऐसा बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत सूदिंग और बहुत रियल चरित्र है। सर आप जैसे बता रहे हैं कि एक नॉर्मल कहानी जो साधारण में देखा जाता है, पैसे के लिए थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, बच्चों को लेकर होती है, सर उसके बीच में भी एक कहानी अनोखी है, इतनी सराहना मिले, कुछ तो इसमें कुछ होगा जो कि अलग बनता है, तो क्या चीज़ है इसके अंदर जो विशेष है? दरअसल एक जिस्ट है इस कहानी में, कहीं एक बहुत कोर में एक चीज़ है कि जब किसी मिडिल क्लास फैमिली के, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक तनख्वाह आती है और उस तनख्वाह में वो डिसाइड कर लेता है पहले कि मुझे महीने में बच्चे की फ़ीस देनी है, ये देना है, ऐसे देना है। ये जस्ट एन एग्जांपल कि अगर उसमें कोई बीमार हो जाता है तो एकदम से कहानी लाइफ ऊपर नीचे हो जाती है। वो एक बहुत रियल जिस्ट है। अगर किसी नॉर्मल मिडिल क्लास क्लर्क टाइप के घर में कुछ चीज़ ऐसी घटती है, कोई घटना घट जाती है, तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। जो वो अस्त व्यस्त होना है वही इस घटना का एक पकड़ है जो उसकी कहानी को कहीं और ले जाती है। किस प्रकार की बॉन्डिंग रही को-स्टार के साथ? बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही। दरअसल को-एक्टर सारे ही बहुत अच्छे मिले, हम जुड़ पाए एक दूसरे के साथ और अच्छे चरित्र बना पाए। वो हमारे लिए एक ज़्यादा अचीवमेंट थी कि ये जो कनेक्शन, जो इनविजिबल कनेक्शंस एक्टर के बीच में होता है, वो हमें मिल पाया और बना पाए अच्छे से। सर मैं आपसे जानना चाहेंगे, जब ये स्टोरी आपके पास आई, जब आपने सुना, जब आप उसे प्ले करें, तब आपने ये सोचा था कि इस तरह की सराहना मिलेगी? ये कहानी हमने मिलकर के ही लिखी है, हम मिलकर के ही इसको डेवलप किया है और उम्मीदें मेरे को शुरू से ही थी क्योंकि चेखव की शॉर्ट स्टोरी से हमने ये उठाई है। मतलब इसकी जो कहानी हमने डेवलप की है, चेखव की शॉर्ट स्टोरी है डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट क्लर्क। तो चेखव की लेखनी, उनका सोचने का तरीका, वो जिस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली के एक मर्म को उन्होंने एक मतलब ये कहिए कि 1.5 पन्ने की स्टोरी में उन्होंने इस तरीके से दर्शाया कि जब आप उसका एंड पढ़ते हैं तो मतलब बाहर कुछ आने को होता है कि हिचकी सी की आंसू रुक गए अंदर। इस तरीके की एक मार्मिक कहानी है, तो वो मेरे दिल के वैसे भी बहुत करीब है वो कहानी। और चेखव की लेखनी मतलब चेखव मेरे फेवरेट राइटर्स में से एक हैं, तो मुझे उम्मीद थी कि हम इसको अगर इस तरह के परिवेश में ढाल करके करते हैं और उसका हमने जो एंड है उसको हमने थोड़ा सा होप की तरफ लेकर के गए हैं, मार्मिक ना रखते हुए। तो उम्मीदें मुझे थी कि ये लोगों को बहुत पसंद आएगी इस तरह की फ़िल्म। और इस आजकल दौर भी ये चल रहा है कि ऑडियंस को कुछ नए तरीके का सिनेमा चाहिए। अगर आप कुछ नया उनके लिए लेकर के आते हैं तो वो एक्सेप्ट करती है। जी, आप दोनों से जानना चाहूँगा किस प्रकार का रिएक्शन आपके परिवार से या फैमिली से आया है? परिवार तो उनके लिए तो बम्बई आ गए हैं, लगे हुए हैं, कर रहे हैं, लेकिन परिवार हमेशा हमारा सपोर्ट में रहा है। वो हमेशा कहते रहे बेटा मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, कभी कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेहनत करते रहो। बस वही एक जहन में रहता है मेरे तो, और हम लगे रहते हैं। फैमिली वालों से यही है कि उनको मतलब ये तो मालूम ही है कि हम लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं और लगातार वो मतलब मेरे नाटक वगैरह देखते रहे हैं। एक उनको था शुरू से ही कि तुम टीवी में आ जाओ या कहीं दिख जाओ, क्योंकि थिएटर उतना ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ख़ास तौर पे रिश्तेदारों, शुरू से दिली इच्छा थी कि मैं कहीं ऐसे दिख जाऊं, मतलब लोगों को दिख जाऊं, आम लोगों को दिख जाऊं, क्योंकि थिएटर की ऑडियंस बहुत गिनी चुनी ऑडियंस होती है, हर लोग थिएटर नहीं देखते हैं। तो उनको एक ये था कि मैं कहीं दिख जाऊं, तो वो बहुत खुश हैं इस बात से कि हाँ मतलब कहीं स्क्रीन में मतलब मुझे वो लोग देख पाएंगे, तो इस बात से वो लोग बहुत खुश हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का अब रिएक्शन आ रहा है, पहले और अब में कितने फर्क आ रहे हैं? आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, किस तरह का रिएक्शन आ रहा है? देखिए, हमने जब बनाए तो हमारे घर वालों या किसी को पता भी नहीं चला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से कर रहे थे लग नहीं रहा था कि कोई फिल्म का प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे लग रहा था कोई हम थिएटर या इसकी कुछ डेली स्टोरीज़ करते हैं, इस टाइप से कर रहे हैं। लेकिन जब ये बन गई और हमें जब इसका सेटिस्फेक्शन मिला और हमें लगा कि हम इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में वगैरह भेजे, कॉम्पिटिशन्स में भेजे, और भेजने के बाद में जो सक्सेस मिल रहा है उसके बाद में नेचुरली हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों को भी एक कुतूहल हो गया। सबको अच्छा लगा कि चलो ये लोग कुछ उन्होंने कर दिखाया है, तो इसका सेटिस्फेक्शन हमें भी है। सर एक अच्छी कामयाबी आपको मिली है, आगे कुछ आपने भी डिसाइड किया? कुछ बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, सब कर रहे हैं हम लोग। देखते हैं जैसे जैसे इसको थोड़ा आगे हम लोग कुछ कर पाए
और ज़रूर करेंगे हम पक्का कुछ ना कुछ। देखो क्रिएटिव फील्ड में जो भी थिएटर, मूवी, म्यूज़िक, जिसमें भी हमको लगता है कुछ हम कर सकते हैं, हम पक्का करेंगे उसमें काम।